नाउ द नेक्स्ट वन आपका नाम इज मेटलॉइड। ये देखिए 4, इसमें सबसे पहले कार्बन आपका आता है, लेकिन इसमें अब आपका जैसे 13 का देखो 13 या 3rd में सबसे पहले ऊपर बोरोन आएगा और इसके नीचे आपका देखो एल्यूमिनियम आएगा। 14th में अगर आप देखेंगे तो कार्बन के नीचे आपका देखो सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के नीचे आपका जर्मेनियम जी आपका ये आएगा। देखिए आपका नाम देखो। तो बेसिकली जो पिंक कलर होंगे, पिंक कलर, अब आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, देखो ये तो ये पिंक कलर जो है आपका देखो ना, दिस ये आपका ये बोरोन हो गया। देखो आपका ना क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, देखो दिस पिंक कलर जितने भी आपको दिख रहे हैं आपका देखो ये बोरोन है आपका देखो ना, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, ये आर्सेनिक होगा आपका ना, देखो दिस इज द। तो ये जितने भी हैं ये सब आपके नाम पिंक वाले, ये आपका मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड का मतलब देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वो 4 होते हैं। तो व्हाट दे हैव द टेंडेंसी, ये देखो इनकी टेंडेंसी क्या होता है, ये आपका ना देखो ये गेन भी करते हैं और ये आपका पहले मैं लिख देता हूँ, ये लूज भी करते हैं और ये गेन भी करते हैं, दोनों बोथ प्रॉपर्टीज दे हैव आपका ना। इसको ना ये पॉजिटिव भी बनाएंगे और कायदे से नेगेटिव भी बनाना चाहिए इनको आपका देखो। तो सच टाइप ऑफ टेंडेंसी विच आर कीपिंग आपका नाम, ये आपका दिस आर नोन एज आपका मेटलॉइड लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके आपका नाम। तो इसमें आपका नाम देयर आर, इनसे बेसिकली क्या बनते हैं, सेमी कंडक्टर्स बनते हैं। अगर आप मैं तो सेमी मेटल्स आपके होंगे, तो ये आपका सेमी कंडक्टर्स आपके बनते हैं आपका नाम। एनीहाउ, तो नाउ देयर are few now elements now which show, जो दिखाते हैं आपका नाम क्या दिखाते हैं, some properties of metals और non metals। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मेटल्स की दिखाते हैं और कुछ आपका क्या करते हैं, ये आपका नॉन मेटल्स के दिखाते हैं। तो आपका नाम देखो आर आपका और नॉन मेटल्स आपका नाम देखो 10। दे लुक लाइक मेटल, ये मेटल्स की तरह लगते हैं आपका देखो, बट they are brittle आपका नाम like non-metal। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि अगर आप मेटल्स में आप देखेंगे तो मेटल्स में आपने क्या कहा, डक्टाइल, फाइन एंड थिन वायर एंड आपका देखो ये मेलेबल आपका हो गया, यानी कि थिन शीट्स आप बनाते हैं आपका स्टैक करने के बाद। नॉन मेटल्स में अगर आप कहेंगे तो नॉन मेटल्स पे आपका कहते हैं नॉट लगा देते हैं, नॉट डक्टाइल एंड नॉट मेलेबल। लेकिन यहाँ पर आपका नाम देखो जैसा ये आपका ब्रिटल होता है। अगर आपने स्ट्राइक किया तो ये थिन वायर में, फाइन वायर में इट कैन नॉट बी चेंज इनटू द थिन शीट्स, ये ब्रिटल चूरा चूरा हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा आपका नाम, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज आपका ब्रिटल आपका नाम। तो अब इसका मतलब क्या होगा, दे आर नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होंगे, अब गुड कहो या बैड कहो आपका नाम जो भी है आपका नाम, इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स। और जो कंडक्टर नहीं है तो नॉन इंसुलेटर्स कहते हैं, नॉन इंसुलेटर्स। तो ये इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपका नाम देखो दिस इज, तो इसलिए आपका क्या, दे आर सेमी कंडक्टर्स।
तो ये मेटलॉइड्स होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ना इसका मतलब सिंपल सी बात होगी, द एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ both either metals or नॉन मेटल्स, जो दोनों प्रॉपर्टीज को आपका दिखाते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सम अदर प्रॉपर्टीज आपका नाम देते हैं बोथ। मैंने लिख दिया आपका नाम, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स भी आप लिख सकते हैं पहले। ये हो गया आर का मेटलॉइड्स, जो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज को रखते हैं। सिंपल सी बात होगी, मेटल्स की भी रखते हैं और नॉन मेटल्स की भी रखते हैं, उनको आपका मेटलॉइड्स कहते हैं। तो डियर प्रॉपर्टीज आर, अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपका मेटल्स हो गया आपका देखो, और यहाँ आपका देखो ना ये नॉन मेटल्स हो गया, और इनके बीच में इंटरमीडिएट ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी रख रहा है, नॉन मेटल्स की भी रख रहा है। आपका नाम देखो जैसा तो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन इंटरमीडिएट किसको कहते हैं? सेकेंड आपका सीनियर सेकेंडरी, जैसे आपका 11th-12th है आपका नाम। तो 11th-12th क्या है? ग्रेजुएशन से पहले की क्लास भी है और आपका 9th-10th से ऊपर की क्लास भी आपका नाम। तो 11th-12th का बच्चा आगे उसको फ्यूचर भी देखना है, और इधर आपका अपने नीचे की चीज़ें भी पढ़ करके उसको अपने दिमाग में रखनी है, तो वो आपका उसको भी भूलना नहीं है आपका नाम देखो दिस। तो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द properties of metals and non metals, both दोनों की रखनी है आपको नाम। और याद रखिएगा metalloids are also called सेमी मेटल्स, इनको आपका सेमी मेटल्स भी कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ, अर्ध, आपका आधे आपका नाम देखो। और इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की अगर आप बात करें, तो ये आपका जो होंगे इसमें 13 देखो 30 ग्रुप जो होगा, इसमें सबसे पहले बोरोन होगा, इसके नीचे ये वाला आपका नाम होगा, जैसे ये बोरोन है आपका नाम, ये मेटल। अगर आप 14th ग्रुप की आप बात करें, इसके नीचे कार्बन, कार्बन के नीचे देखो सिलिकॉन, और इसके नीचे आपका जर्मेनियम आपका नाम होगा, जैसे ये होगा। आप नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में आपका क्या है, मैंने अभी कहा था, इसमें जब आप आते हैं तो 15th ग्रुप में अगर आप आएंगे तो पहले आपका नाइट्रोजन होगा, फिर उसके फास्फोरस होगा, उसके बाद ये आर्सेनिक होगा आपका नाम देखो जैसे, तो इसके बाद एंटीमनी होगा आपका नाम देखो जैसे, इस ये एंटीमनी हो गया आपका देखो नाम जैसे। तो ये जो आर्सेनिक है और ये एंटीमनी है, ये आपके मेटलॉइड हो गया। अगर आप 16th ग्रुप की आप बात करते हैं, 16th ग्रुप का मतलब ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका। इसके नीचे आपका सल्फर आता है, सल्फर के बाद आपका नाम, इसके नीचे आपका एस आपका ई सेलेनियम आपका आता है आपका नाम देखो। इसके नीचे आपका था टी, टी का मतलब आपका
टेल्यूनियम आपका होता है, टेल्यूनियम आपका ना देखो, और इसके नीचे आपका पोलोनियम, ये आपके सारे आपका क्या मेटालॉइड्स है। तो देखो आपका ये मेटालॉइड, ये मेटालॉइड, ये मेटालॉइड, दिस इज मेटालॉइड, दिस इज मेटालॉइड, दिस इज मेटालॉइड। अगर आप ग्रुप वाइज भी अगर आप देखते हैं आपका ना देखो तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आपके मेटालॉइड होंगे। 7 मेटालॉइड आउट ऑफ 118 आपका एलिमेंट्स इन लॉन्ग पीरियोडिक आपका टेबल में आपका, जिसको मेंडलिक पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और इस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कई साइंटिस्ट आए, लेकिन इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली देखा जाता है वो मेंडलिक सर का देखा जाता है। उनके 2 शिष्य थे आपका नाम, एक नील्स बोर सर और एक आपका मोसले सर। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनको बनाने में है। तो थैंक यू वेरी मच, सबका डू इट प्लीज, देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट।